अनुप्रिया, अब तो कुछ बता दीजिए। अनुप्रिया, आपके टॉप लीडरशिप की तरफ से आप प्रवक्ता हैं, आपको क्या बताया गया है, कितना बताना है और कितना नहीं बताना है? अनुप्रिया। मानक जी, मुझे यह पता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार में मुझे जो जानकारी है सभी कुछ सुरक्षित है और निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार चल रही है। कोई भी आदेश की बात मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है अभी बिहार में। और कई जो बातें निकल के आ रही हैं और अटकलों की राजनीति, सूत्रों के हवालों की सवाल की बातें, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं कि मैं वैसे सवालों का जवाब दूं। निश्चित तौर पे बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है और बिहार में नौकरी की बहार है और महागठबंधन की सरकार में बिहार सुरक्षित हाथों में है। बड़ी बड़ी जल्दी चुप हो गई आज, आमतौर पर तो लंबा लंबा बोलती हैं। अनुप्रिया, अच्छा ठीक है, आप अटकलों पर नहीं बोलेंगे मत बोलिए, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार के बयान पर बोलिए। वो कह रहे हैं तेजस्वी नहीं आए, उनसे पूछिए। कमाल है, गणतंत्र दिवस पर हाईटी का प्रोग्राम होता है राजभवन में, सब जाते हैं, आरजेडी का कोई मंत्री नहीं आया, तेजस्वी यादव नहीं आए। तेजस्वी की कुर्सी की पर्ची हटा के खुद अशोक चौधरी बैठ गए, आपके नेता। ये हो क्या रहा है? मानक जी, अच्छी बात है कि आपके शो में आज आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मेरी थोड़ी जवाबदेही कम हो जाती है क्योंकि यह आमंत्रण जो था महामहिम राज्यपाल के द्वारा था और नहीं पहुंचना ये तो सच में आरजेडी के नेता बताएंगे। इसमें बहुत मुझे लगता है कि हमारे नेता ने घुमावदार बातें तो कही नहीं। निश्चित तौर पे तेजस्वी जी को बताना है वो क्यों नहीं पहुंच पाए। और रहा कि एक जो मुझे लग रहा है जो क्लिप दिखाया जा रहा है बहुत ही लाल घेरे में कर करके कि अशोक चौधरी जी ने, देखिए राजनीति की एक शिष्टाचार होती है। अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं और कुर्सी के किसी के नाम अगर पहले से लगी है तो मुझे लगता है कि शिष्टाचार होता है कि आप अगर बैठने वो व्यक्ति नहीं है तो वहां बैठने के पहले आप निश्चित तौर पे उस नाम को हटा के बैठे। अच्छा, हर पद की एक गरिमा होती है। मैं आपके इस जवाब के लिए ताली बजा रहा हूं। आप युवा प्रवक्ता हैं, लेकिन आपने बहुत सधे हुए अंदाज में बड़ी चतुराई से आपने इस सवाल को डील किया है। पर अनुप्रिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी एक दो सवाल और है मेरे। आपकी पार्टी टूटने की कगार पर आ गई है अनुप्रिया, और अभी भी आप कह रहे हैं सुरक्षित है। आप ही के विधायक गोपाल मंडल कह रहे हैं पार्टी टूट जाएगी अगर बीजेपी के साथ गए तो। मुझे लगता है कि आप अगर कल के दृश्य की बात करें तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कल बैठक थी और मुझे नहीं लगता कि गोपाल मंडल जी को वहां देखा गया होगा। गोपाल मंडल जी की अपनी निजी बयान हो सकती है। हमारी पार्टी जो है वो हमारे जो नेता है सर्वमान्य नेता माननीय कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपके लिए 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड ऑडियो शोज अवेलेबल हैं, जो कि सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, बिजनेस, स्पिरिचुअल कैटेगरीज में है, जिनको सुन के आप एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है, जिसमें आपको पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 60% का डिस्काउंट मिलेगा। बस हमारा ये स्पेशल कोड freedom60 इस्तेमाल करना है। तो देरी मत कीजिए और जल्दी अवेल कीजिए। बाकी डिटेल्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मंत्री जी, उनके साथ में हमारे 71 लाख जो कार्यकर्ता हैं वो साथ में हैं और उनके पथ उनके साथ में चलने को तैयार हैं। निश्चित तौर पे जो फैसले हैं और जो होंगे या होने वाले हैं ये हमारे नेता ही निश्चित तौर पे तय करेंगे। गोपाल मंडल जी बहुत आजकल मुझे लग रहा है कि उत्सुकता में है और बहुत कुछ कह जा रहे हैं। अब आप फंस गई, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। आप कोई गलती करेंगी, आपने कह दिया जो फैसले होने वाले हैं, जो भी फैसले करेंगे वो नीतीश कुमार जी करेंगे। मतलब कुछ चल रहा है ना, कुछ फैसले चल रहे हैं ना? नहीं, फैसले निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव के होने वाले हैं और सीट शेयरिंग का मामला है। हमारे नेता जो हैं वो नेता होने के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सीट शेयरिंग का मामला हो रहा है। अब आप किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जाएंगे, सब चीज उनको तय करना है। हमारे नेता पर बहुत बड़ी जवाबदेही है। आपने फिर चतुराई से आप निकल गई। एक मिनट। अब मनोज झा ने कहा आरजेडी की तरफ से आपको असमंजस की स्थिति दूर करनी पड़ेगी, आपको सफाई देनी पड़ेगी, शाम तक का टाइम दिया है उन्होंने। मैं चाह रहा हूं आप देश को, बिहार को बताइए, आप जेडीयू की प्रवक्ता हैं, क्या नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? मानक जी, मुझे कुछ भी इस बारे में जानकारी नहीं। मैं फिर कहूंगी, मुझे यह जानकारी कि महागठबंधन की सरकार है। मनोज झा जी ने जो सवाल पूछा है मुझे लगता है कि यह उनकी उत्सुकता हो सकती है और मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कि कभी भी ऐसे सवालों के लिए अधिकृत नहीं है। निश्चित तौर पे बातें जो होंगी वो बड़े पदाधिकारियों के बीच में होंगी और सवाल निश्चित तौर पे उनका बनता है वो पूछे। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी वो उसके लिए नहीं है और सवाल अगर पूछना ही होगा तेजस्वी जी पूछेंगे, लालू जी पूछ लेंगे। अरे मैं पूछ रहा हूं भाई, बिहार की जनता, लोग, देश की जनता की तरफ से हमें बता दीजिए। मैं एंकर नहीं हूं, सिर्फ मैं यहां पर देश के लोगों के, बिहार के लोगों के सवाल आपसे पूछ रहा हूं। बता दीजिए, एनडीए में जा रहे हैं नीतीश कुमार या नहीं जा रहे हैं?
मैं फिर कह रही हूं कि हमारे यहाँ महागठबंधन की सरकार है, बहुत ही मजबूती से सरकार चल रही है, और कहीं आने जाने की अटकलों पे मुझे लगता है कि जवाब नहीं देनी चाहिए। और मैं एक बार और भी स्पष्ट कर दूं मानक जी, ना ही तो मुझसे पूछ के कोई फैसले लिए जाएंगे, ना ही मुझे लगता है कि मैं अधिकृत हूं कि मैं भविष्य वक्ता के रूप में बोलूं। मैं प्रवक्ता हूं, मैं प्रवक्ता की ही जिम्मेदारी निभाऊं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, ये जेडीयू के सारे एमएलएस को पटना बुलाया है ना नीतीश जी ने? ये तो तय है ना, साफ है ना ये तो? मैं एमएलए नहीं हूं, मैं एक आम कार्यकर्ता और प्रवक्ता हूं। कमाल है, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं। आधिकारिक लाइन तो होगी ना पार्टी की, ये तो ऑफिशियल होगा, सबको बुलाया होगा तो। मानक जी, मैं बिल्कुल भी घुमावदार बातें नहीं करती हूँ, मुझे इस बात की जानकारी नहीं ऑफिशियली। अच्छा ठीक है। तेजस्वी यादव कैसे नेता है अनुप्रिया? निश्चित तौर पे बिहार के वो डिप्टी सीएम हैं, और महागठबंधन की सरकार में बहुत ही निश्चित तौर पे कार्य अच्छे हो रहे हैं। बिहार की जनता खुश है, सभी वर्गों का न्याय के साथ विकास हो रहा है बिहार में। हाँ, आरजेडी परिवारवादी पार्टी है ना, जैसा नीतीश जी ने परसों कहा था? नहीं, मानक जी, मुझे लगता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन शताब्दी के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी जिन बातों को कहा है, और मैं बहुत डंके की चोट पे कहती हूँ एक बात, कि इस पूरे देश की राजनीति में तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, मैं एक्सेप्ट जेडीयू कहती हूँ, हाँ। सभी परिवारवाद के उपज है, और सभी में परिवारवाद। बीजेपी? और ये हम नहीं कह बीजेपी रहे, भी बिल्कुल है। मैं जिस आप क्षेत्र से बीजेपी आती को हूँ परिवारवादी कह रही हैं? मानक जी, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, मैं बता दूं, हम मेरे मेरे जो सांसद है रविशंकर प्रसाद जी, उनके पिता कौन है ये सबको पता है। मेरे विधायक है नितिन नवीन जी, वो किनके पुत्र है ये भी पता है। और मैं कहूंगी कि मैं फिर कह रही हूँ, एक्सेप्ट जेडीयू, बिहार में जितनी भी पार्टियां, या एलजेपी की बात कर लूं, और मैं यहाँ पे अनुप्रिया, हम की सोच बात समझ कर लूं। के देखिए, आप युवा प्रवक्ता हैं, आप अच्छा बोलती हैं। मैं चाहता हूं कि आपका बहुत लंबा चौड़ा करियर हो, प्रवक्ता के तौर पर भी, बाकी आगे नेता के तौर पर भी। आप बीजेपी को भला बुरा कहने से पहले 10 बार सोच लें, क्योंकि कल ही हो सकता है आप बीजेपी के साथ आपकी सरकार बन जाए। तब क्या कहेंगी, क्या जवाब देंगी? आपका ये वीडियो वायरल हो जाएगा, फिर आप बीजेपी को परिवारवादी बता रही हैं आज। नहीं, मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, यहाँ पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी भी बैठे हैं, और वो भी मुझे लगता है कि कहेंगे। और मैंने, हम और आशुतोष जी से छोड़िए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, इस देश में एकमात्र समाजवादी चेहरा कोई है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ना ही उन पे परिवारवाद का आरोप है, ना ही भ्रष्टाचार का आरोप है, ना ही किसी भी तरह की, मैं कहती हूँ, राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की, अगर आप देखेंगे बिहार में एमएलए बहुत ऐसे हैं जो हमारे ही पार्टी के हैं। संपत्ति की मैं बात करूं, हमारे मुख्यमंत्री जी उनसे नीचे आते हैं। हाँ। तो इसलिए अगर समाजवादी नेता कोई है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पे चलने वाले एकमात्र नेता कोई है इस देश में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। बात कर रही हैं आप? उनका नाम अब यू टर्न कुमार हो जाना चाहिए। उनका नाम अब पलटू चाचा से ज्यादा भी आगे बढ़कर कुछ सोचना पड़ेगा। इतनी बार कौन पलटी मारता है अनुप्रिया? पलटी 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 पलटी। मुझे लगता है एक बार आपको सुशील मोदी जी के बयानों को सुनना चाहिए। हाँ, हमारे नेता ने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। अरे 3 बार तो मार चुके हैं हाल के सालों में, एक बार और मुझे लगता है आजकल में मार लेंगे। इतनी पलटियां मारने के बाद भी आप कह रही हैं कि नहीं वो तो आदर्श नेता है। देखिए मानक जी, बिहार की अगर चौतरफा विकास हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है, और निश्चित तौर पे उनकी जिम्मेदारी बिहार की प्रगति के लिए रहता है। अगर आप देखेंगे इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन हुआ है, वह निश्चित तौर पे बिहार की प्रगति के साथ में देश की प्रगति के लिए हुआ है। और वो उसको लेकर इतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ते। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं? जितनी मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री है अनुप्रिया? देखिए, मैं फिर कहूंगी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे ये पता है। हाँ। और रहा कि मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जननायक कर्पूरी जी को वही भारत रत्न से नवाजा है। ये बात, बिहार के हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को की जो मांग रही है, धन्यवाद हम देते हैं। और मैं फिर कह रही हूं कि देखिए, जननायक कर्पूरी जी के सच में कोई एक शिष्य और अनुयायी हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे बिहार में न्याय के साथ में विकास होता है। एक सेकंड वापस आइए। आपको पूरा भरोसा है आपकी पार्टी नहीं टूटेगी? गोपाल मंडल जो कह रहे हैं नहीं होगा वो? मुझे लगता है कि गोपाल मंडल जी वो अपनी बातों को कह रहे होंगे। निश्चित तौर पे जनता दल यूनाइटेड हर परीक्षा के लिए तैयार हो, और बहुत मजबूती से अपने साथ में, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ में एकजुट है। ओके। और अगर तेजस्वी सीएम बन गए जेडीयू के विधायकों को तोड़कर, क्योंकि मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये कि जेडीयू के कई विधायकों से लालू यादव खुद बात कर रहे हैं। नीचे यहां मैं ब्रेकिंग न्यूज भी दिखा रहा हूं, सौरभ मेरे साथ है, मेरे सहयोगी।
आप कहें तो उनसे लेके आपको अपडेट भी दे दूं। आपको भी पता होगा, ऐसा नहीं आपको मालूम नहीं होगा। लालू यादव खुद विधायकों को फोन कर रहे हैं और जेडीयू के कई विधायकों से वो संपर्क में भी हैं। अनुप्रिया, मुझे लगता है कि सवाल का जवाब आरजेडी के प्रवक्ता देंगे, क्योंकि कौन संपर्क में है, कौन कॉल कर रहा है, तो ऐसी कोई हलचल है ये सूत्रों को ही जानकारी होती है, हमें क्यों नहीं होती है, हमें बहुत आश्चर्य है मानक जी। अच्छा।